नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान राइजिंग सम्मेलन में थेवा कला की प्रशंसा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान राइजिंग सम्मेलन में उदयपुर में सड़क हादसा, नगर निगम का टीपर कार से टकराया, 2 लोग घायल। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का आगाज, 20 राज्यों के 800 कलाकारों का रंगारंग प्रदर्शन। समाज सेवी भावसार को दी श्रद्धांजलि, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया। रन फॉर विकसित राजस्थान के लिए दौड़े शहरवासी, राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने पर हुआ आयोजन। प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर ने किया दौरा, लिया जायजा। सरकार का 1 साल पूरा होने पर लगाई गई है प्रदर्शनी। गीता जयंती पर शौर्य दिवस पर विशाल धर्म सभा, देर रात तक चला भजन मंडली सम्मेलन। शंख मंदिर में हुआ भजन व गीता पारायण का आयोजन। गीता जयंती व मोक्षदा एकादशी धूमधाम से मनाई। मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बीएपी नेताओं को पुलिस ने रोका। राजकुमार रौत ने कहा, एमपी में तानाशाही व्यवस्था। बकरियों के लिए पाला तोड़ने गया युवक तेंदुआ देख भागा, पैर पर कुल्हाड़ी से लगी चोट, एमजी अस्पताल में उपचार जारी। अज्ञात कारणों से महिला ने ली अपनी जान, शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। खमेरा में देर रात हुई दुर्घटना, 3 युवकों की मौत। ध्वजारोहण और शपथ के साथ हुआ शहीद स्मृति खेलकूद, गोविंद गुरु मानगढ़ फाउंडेशन करवा रहा प्रतियोगिता। किताबें हमारे जीवन की सबसे बढ़िया साथी, पालोदा विद्यालय का सहायक निदेशक ने किया निरीक्षण। जैन पाठशाला के बच्चों का किया सम्मान, गांधी चौक के जयंत बिहार में हुआ आयोजन। कुशलगढ़ में धर्म रक्षा महायज्ञ होगा, 251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन होगा। राजस्थान युवा महोत्सव में हुई विभिन्न स्पर्धाएं, कुशलगढ़ पंचायत समिति सभागृह में हुआ आयोजन। मयूर मिल में वाहन मुक्त दिवस मनाया, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का संदेश दिया। अमरथुन स्कूल में ऑटोमोटिव ट्रेड के छात्रों को मिले कौशल विकास किट। सरकार के 1 साल पूरा होने पर रोजगार उत्सव मनाया, 408 युवाओं को मिली नौकरी। सरकार का 1 साल पूरा, गढ़ी में कौशल विकास सामग्री वितरण। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। जयपुर में आयोजित राजस्थान राइजिंग सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतापगढ़ के कांठल क्षेत्र की प्रसिद्ध थेवा कला की प्रशंसा की। प्रतापगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत थेवा कलाकार हितेश राज सोनी ने बताया कि थेवा कला का प्रतापगढ़ में 400 वर्षों से अधिक पुराना इतिहास रहा। राज सोनी परिवार के पूर्वज नाथू जी सोनी थेवा कला के प्रथम कलाकार थे और देवगढ़ रियासत काल से ही यह कला इस परिवार में चल रही। परिवार को राज सोनी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आज भी राज सोनी परिवार के कलाकार पूरी मेहनत से थेवा कला में नए नए डिजाइन, तकनीक और कारीगरी का प्रयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया, वेबसाइट और प्रदर्शनियों के माध्यम से वे थेवा कला को उसके मूल स्वरूप में लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दुर्भाग्य से बाजार में थेवा कला की नकली वस्तुएं भी उपलब्ध है, जिसकी राजस्थान थेवा कला संस्थान निंदा करता है। असली थेवा कला की मूल्यवत्ता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार से थेवा कला के लिए भौगोलिक संकेतक संख्या 244 भी प्राप्त किया गया है। इस क्षेत्र में राज सोनी परिवार के कई सदस्य राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सम्मानित हो चुके हैं और वे इस पारंपरिक कला को जीवित रखने के लिए प्रतिबद्ध। उदयपुर के भूपालपुरा थाना क्षेत्र में शास्त्री सर्कल पर नगर निगम का एक ऑटो टिपर गलत दिशा में आ रहा था और कोट चौराहे से अशोकनगर की ओर जा रही एक कार से टकरा गया। इस हादसे में कार में सवार एक युवक और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नगर निगम का टिपर कचरा संग्रहण के बाद देहली गेट से शास्त्री सर्कल की ओर गलत दिशा में आ रहा था। तेज गति से आने के कारण टिपर ने कार को टक्कर मार दी।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर में 21 दिसंबर से 10 दिवसीय शिल्पग्राम महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष की थीम लोक के रंग लोक के संग रखी गई है। इस महोत्सव में देश के 20 राज्यों से आए 800 से अधिक लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में थड़ों पर बहरूपिया, कच्छी घोड़ी, कच्छी लोक गायन, राठवा, सुंदरी वादन, अलगोजा वादन, गवरी, मशक वादन, मांगणियार, चक्री, तेरह ताल, कालबेलिया आदि का प्रदर्शन होगा। वहीं देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक विरासत को 65 कला दलों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। शिल्पग्राम महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ किसन राव वागड़े द्वारा किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक फुरखान खान के अनुसार उदयपुर का शिल्पग्राम महोत्सव देश का अकेला ऐसा उत्सव है जहां पर लोक कलाओं के लिए दर्शक इतने उत्साह से जुड़ते हैं। शुभारंभ के मौके पर उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया के साथ साथ उदयपुर शहर विधायक ताराचंद और उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा भी मौजूद रहेंगे। जी सर, इस बार शिल्पग्राम में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, शिल्पग्राम में हर बार कुछ न कुछ नया जोड़ा जाता है। इस बार भी बता दूं, मैं 21 दिसंबर से शुरू होकर 30 दिसंबर तक ये 10 दिन का मेला चलेगा और माननीय राज्यपाल महोदय, जो कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष भी हैं, उद्घाटन समारोह में आएंगे। उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि यहाँ के तीनों MP साहिबान और दोनों विधायक हैं, वो भी यहाँ उपस्थित होंगे। और हमारे यहाँ इस बार कई चीजें कला जोड़ी गई है परफॉर्मेंस के लिहाज से। एक तो प्रयास ये किया गया है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रस्तुति होगी। 6 बजे हमारी मंच पर प्रस्तुति होगी। जिस दिन एक उद्घाटन है उस दिन रिदम ऑफ इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम होगा जिसमें वाद्य यंत्रों का होगा। एक कलर्स ऑफ इंडिया के नाम से एक कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस होगी। हमने हेविलारी ऊक भी एक प्रोग्राम शुरू किया जिसमें दर्शकगण भी अपना प्रस्तुति दे सकते हैं, जो दिन में 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा बंजारा रंगमंच पे। और कुछ इस बार हम लोग हास्य की प्रस्तुतियां भी वहां पर कराने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शालीन। और चूंकि हास्य काफी कम हो गया है लाइफ में, तो जोड़ने के लिए कर रहे हैं। विशेष प्रोग्राम में आप कह सकते हैं पटवाड़ी गायन भी है, बाउल गायन भी है, नगाड़ा वादन है। हम अलग से बुलाए हैं उनको, तो ये सारी चीजें हम लोग जोड़ेंगे। और प्रयास यही रहेगा कि हर दिन कुछ ना कुछ नया मिले दर्शकों को, कि अगर दर्शक रोज भी आएगा तो उसको लगेगा नहीं कि मैं आज वही प्रोग्राम देख रहा हूँ। थैंक यू। गढ़ी के समाज सेवी स्वर्गीय प्रशांत भावसार को सर्व समाज व खेल प्रेमियों द्वारा गढ़ी के नवयुवक मंडल खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी गई। इसमें नगरवासियों ने भावसार के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भावसार राष्ट्रीय शिक्षक संघ के 5 साल तक निर्विरोध अध्यक्ष रहे। साथ ही उन्होंने ग्राम विकास इकाई बनाकर गांव के विकास के कई कार्य किए। गढ़ी नवयुवक मंडल में सार्वजनिक पार्क को बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार नवयुवक मंडल खेल मैदान पर असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण करने की भी कोशिश की गई, लेकिन प्रशांत भावसार व उनकी विकास समिति के सदस्यों ने व खेल प्रेमियों ने सारी कोशिशों को नाकाम करते हुए इस खेल मैदान को आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बचाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर कमल सिंह चौहान, लाल सिंह चौहान, जयदीप पंचोरी, नारायण गर्ग, रियाजुद्दीन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, कमल सिंह सोलंकी, परेश पंड्या सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अशोक पाडियार ने किया। श्रद्धांजलि सभा में आप सब आमंत्रित हुए हैं। मैं भाई श्री जी को भी और उनके पूरे परिवार को ये सांत्वना दिलाना चाहूँगा कि पूरा गढ़ी गांव आपका है। प्रशांत जी ने जो काम किया है वो गढ़ी के लिए अमूल्य काम है। चाहे हम शिक्षक संगठन की बात करें, चाहे नवयुवक मंडल की बात करें, चाहे गढ़ी के डेवलपमेंट की बात करें, हमेशा आपके जहन में एक ही पॉइंट रहता था कि मैं किस प्रकार गढ़ी का डेवलपमेंट करूं, किस प्रकार गढ़ी के विकास की मैं बात करूं। और प्रशांत जी ने अथक प्रयासों से, जैसा कि अभी कमल सिंह जी सर ने और आप सभी ने बताया कि बहुत मेहनत के बाद ये जो आज हम उद्यान देख रहे हैं, इस उद्यान का मूर्त रूप हमको देखने को मिला है। ये आपकी प्रेरणा थी, आज हम सबके लिए भी एक प्रेरणा है कि आपने जो परिश्रम किया है, कहीं इस कोर्ट के अंदर बांसवाड़ा में पेशियां करके आज इसको गढ़ी गांव को जो दिया है, इस धरोहर को हम संभाल के रखें। आने वाले दिनों में
हम सच्ची श्रद्धांजलि उसी रूप में दे पाएंगे कि आपकी जो धरोहर है उसको हम अमिट रखें। प्रशांत जी का सारे काम अगर हम शिक्षक संगठन से भी देखें तो आपने संगठन के अंदर भी अपनी अमूल्य भूमिका निभाई। अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी आपने जो कार्य नहीं हो सकते थे या पैसों के बल पे जो कार्य होते थे उन सबको आपने निःशुल्क करवाया। जब गांव के डेवलपमेंट की बात करें तो गांव के डेवलपमेंट में भी उनकी अहम भूमिका रहती थी और उनका यही सोच रहती थी कि हम एक संगठन बनाएं, उसके थ्रू कार्य करें और गढ़ी को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आपने बहुत प्रयास किया। मैं भावसाथ परिवार को भी सांत्वना देना चाहूँगा कि भाई आपके जो प्रयास थे और आपके जो कर्म थे उनके द्वारा आज गढ़ी कहीं न कहीं पहचाना जाता है। एक वाकया याद है मुझे कि हम बांसवाड़ा जाने में भी मोटरसाइकिल से कतराते थे कि बांसवाड़ा जाना और बांसवाड़ा से आना भी हमारे लिए दुष्कर होता था। प्रशांत जी का मुझे याद है कि बॉम्बे तक मोटरसाइकिल पे जाना मतलब एक शायद अकल्पनीय वस्तु थी और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने बॉम्बे तक का सफ़र मोटरसाइकिल पे तय किया। मतलब उनमें एक जुनून था और वो जुनून के पक्के थे। तो उनकी पहचान थी कि उन्होंने जो कार्य हाथ में लिया है उस कार्य को 100% पूरा करते थे, चाहे कितनी भी विडम्बना आए, लेकिन वो हमेशा अपने कार्यों के प्रति तत्पर रहते थे। आज आप सभी यहाँ श्रद्धांजलि सभा में आए हैं, उनकी ये जो अमूल्य देन है, धरोहर है, इनको हम सजेज के रखें और आने वाले दिनों में भी ऐसी जो शख्सियत हमारे गांव में है और जिनकी कोई आकस्मिक जो निधन होते हैं उसमें हम लोग एकत्रित हों, विचार मंत्रणा करें और एक श्रद्धांजलि जो है हम प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज के व्यक्ति को दें ताकि उससे हम सबका एक जुड़ाव रहेगा, एक दूसरे का मिलने का रहेगा और ये एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम वापस से गांव की एकता जो है उसको कायम कर पाएं। राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान के साथ हुआ। जिला कलेक्टर डूंगरपुर अंकित कुमार सिंह ने रन फॉर विकसित राजस्थान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें अधिकारियों के साथ युवा भी उत्साह के साथ सम्मिलित हुए। रन फॉर विकसित राजस्थान शहीद पार्क में प्रारंभ हुई और उसका समापन लक्ष्मण मैदान पर हुआ। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा, सीईओ हनुमान सिंह राठौड़, उपखंड अधिकारी मुकेश चंद्र मीणा, सीडीईओ नवीन प्रकाश जैन, नेहरू युवा केंद्र जिला समन्वय प्रदीप मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। राजस्थान सरकार का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में जहां विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वहीं बांसवाड़ा जिले में भी कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसी के तहत बांसवाड़ा शहर के सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी करेंगे। उद्घाटन से पहले गुरुवार सुबह जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उनके साथ कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने विभाग से संबंधित मॉडल के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनी के उद्घाटन की समस्त तैयारियों का भी जायजा लिया, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। 1 वर्ष पूर्ण होने पे कल जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होना है। सबसे पहले तो राज्य स्तर से रोजगार उत्सव का प्रसारण रहेगा जो कि हरदेव जोशी रंगमंच में आयोजित किया जाएगा। इसमें जो नव नियुक्तियाँ हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उसके उपरांत जिला स्तरीय प्रदर्शनी और जिला विकास पुस्तिका का विमोचन होगा और उसके बाद मंत्री जी आमजन को और उसके बाद मीडिया को संबोधित करेंगे। बांसवाड़ा शहर में राती तलाई स्थित भारत माता मंदिर में गीता जयंती व शौर्य दिवस के अवसर पर विशाल धर्म सभा व भजन मंडली सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वागड़, कांठल, मालवा व मेवाड़ क्षेत्र के संत व महंत मंचासीन थे। दीप प्रज्वलन के बाद अतिथि स्वागत परिचय हुआ। बांसवाड़ा परियोजना प्रमुख धर्मराज ने परियोजना की भूमिका व वर्ष भर की गतिविधियों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया, परियोजना द्वारा जनजाति क्षेत्र में शिक्षा के लिए 500 से अधिक विद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता, गणेशोत्सव, भजन मंडली, सेवा प्रकल्प, चिकित्सा शिविर आदि चलाए जा रहे हैं।
इस अवसर पर बांसवाड़ा परियोजना के विद्या निकेतन के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विशाल धर्म सभा के मुख्य वक्ता बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने कहा कि गुलामी के प्रतीकों को समाप्त कर भविष्य की स्वर्णिम गाथा लिखना ही हमारा उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों वर्ष के कलंक के ढांचे को हिंदू समाज ने नष्ट किया है। हिंदू समाज को गर्व है कि आज उस स्थान पर रामलला के मंदिर की भव्यता को देखा जा सकता है। उन्होंने हिंदू विरोधियों को चेतावनी दी कि राष्ट्र की अस्मिता से खिलवाड़ करने का दुस्साहस बंद करें। धर्म सभा में विश्व हिंदू परिषद के राम स्वरूप महाराज, लालीवाव मठ के हरिओम शरणदास महाराज, बड़ा राम द्वारा के संत राम प्रकाश महाराज, झाबुआ कोकावद धाम के कमलगिरी महाराज, रामधाम कुशलगढ़ के नरसिंह महाराज सहित कई संत मंचासीन थे। बांसवाड़ा परियोजना के मंत्री रमेश ब्रजवाल ने आभार किया। अंत में आरती व महाप्रसाद हुआ। श्रीमद् भगवद गीता जयंती व मोक्षदा एकादशी के पावन अवसर पर खांदू कॉलोनी स्थित राधा कृष्ण शंख मंदिर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। गीता परिवार व समिति अध्यक्ष राजेश भावसार की माता स्वर्गीय श्रीमती प्रेमलता भावसार की पुण्यतिथि पर दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना व भगवद गीता पूजन किया गया। भगवद गीता के 6 अध्यायों का सभी ने सामूहिक पठन किया। अंत में हनुमान चालीसा व भगवद गीता की महाआरती का आयोजन किया गया और फलाहार वितरण भी किया गया। यह कार्यक्रम गीता परिवार के वीरेंद्र त्रिवेदी व उपेंद्र त्रिवेदी के संयोजन में संपादित हुआ। इस अवसर पर शास्त्री नवनीत पंड्या, उमाशंकर शर्मा, शरद शर्मा, राजकुमार शर्मा, नागेंद्र सिंह राठौड़, अखिल व्यास सहित कई भक्तजन उपस्थित रहे। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजकुमार रौत ने मध्य प्रदेश के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के साथ डॉक्टर द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार के मामले में रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं को बॉर्डर पर रोक देने पर विरोध जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्रम स्थल से विधायक कमलेश्वर डोडियार को डिटेन करना और राजस्थान से बीएपी विधायकों को मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोककर मध्य प्रदेश सरकार ने तानाशाही व्यवस्था होने का परिचय दिया है। बांसवाड़ा जिले से बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल सहित कई कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए रतलाम जा रहे थे, लेकिन उनको राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पुलिस ने रोक दिया, जिसको लेकर काफी समय तक गहमा गहमी बनी रही। बांसवाड़ा जिले के भंवरकड़ा गांव में बकरियों के लिए पाला तोड़ने गया एक युवक तेंदुए को देखकर डर गया। जब वह भागने लगा तो उसके पैर पर कुल्हाड़ी लग गई, जिससे गंभीर रूप से वह घायल हो गया। उसे यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि सुनील पुत्र बापूलाल गांव के निकट स्थित जंगल में बकरियों के लिए पाला तोड़ने गया था। जब वह पाला तोड़ रहा था, इसी दौरान उसकी नजर वहां से गुजर रहे तेंदुए पर पड़ी। इससे वह घबरा गया और भागने लगा। दौड़ने के दौरान उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और उसके पैर में लग गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे वह गांव के निकट आया, जहां ग्रामीणों ने उसके परिवार को सूचना दी। इसके बाद उसे उपचार के लिए निकट के प्राथमिक चिकित्सालय केंद्र में ले जाया गया, जहां पट्टी करवाने के बाद उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय भेज दिया गया। फिलहाल उसका उपचार जारी है। क्या मामला है? सर इसका नाम सुनील है और पिता का नाम? पिता का नाम बापूलाल। कहाँ का रहने वाला है? भंवरकड़ा। हाँ, क्या हुआ इसको? सर इसको बकरी के लिए घास लेने गया था। फिर इसके बाद में होता ये पेड़ के ऊपर चढ़ा था और काट रहा था, तो फिर अचानक शेर आ गया। अच्छा, कुल्हाड़ी फेंक के भागने लगा, कुल्हाड़ी लग गई। शेर देखकर भागने लगा तो कुल्हाड़ी इसके पैर पे गिर गई। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? ईश्वर। ईश्वर। क्या लगते हो तुम? इसका भाई हूँ। भाई हो? इसका क्या नाम होता है? सुनील। सुनील। पिता? बापूलाल। बापूलाल। गाँव? भंवरकड़ा। बांसवाड़ा जिले के पोटलिया गांव में अज्ञात कारणों से एक महिला ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया। इससे उसकी मौत हुई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुशलगढ़ क्षेत्र के पोटलिया गांव की निवासी महिला ने किसी कारण से अपने घर में रखी कीटनाशक दवा पी। उसकी तबीयत बिगड़ने पर परिवारजन उसके उपचार के लिए कुशलगढ़ के सरकारी अस्पताल उसे ले गए। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद भी जब उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसे बांसवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया।
कुशलगढ़ थाने के एएसआई राजमल ने बताया कि शीतल पत्नी नीलेश निवासी पोटलिया के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। कुशलगढ़ की लड़की है शीतल, पिता नीलेश, शीतल नीलेश निवासी कोटलिया की, वो जहरीली वस्तु खाने से भर्ती थी हॉस्पिटल में, जिसकी आज वो मौत हो गई है। सर इसके शव का पोस्टमार्टम शव परिजनों को सौंपा जा रहा है? हाँ, सो करवा रहे हैं, पोस्टमार्टम करवा रहे हैं परिजन। बांसवाड़ा जिले के खमेरा थाना के निकट बुधवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में माहौल गमगीन हो गया। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा जयपुर मार्ग पर खमेरा थाना के निकट बुधवार रात को अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात तक तीनों को बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर डॉक्टर अश्विन पाटीदार ने 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि भैरूलाल पुत्र केसरिया, कन्हैया लाल पुत्र केसरिया और सेनिया पुत्र शंभू निवासी सुवावा नरू के शवों को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया है। गुरुवार सुबह खमेरा थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। के रहने वाले ये दो तो भाई है, बेबीलाल पिता केसरिया, कन्यालाल पिता केसरिया, और वो साथ में ही था, वो गांव का ही था। सैनिया पिता शंभू। एक बाइक पर एक्सीडेंट हुआ है खमेरा मोड़ में। ठीक है, ये बाइक पर थे? यानी बाइक पे ही थे और काम पे जा रहे थे गुजरात। अच्छा, हाँ सर। गुजरात बाइक लेके जा रहे थे? एक छोड़ने जाना था, हाँ। 2 जा रहे थे। अच्छा, उसमें से 2 भाई थे, उसमें से एक छोड़ने जाना था, एक वापस घर पे आने वाला था, ये घटना और रास्ते कहाँ में ही घटी? ये घटना घट गई। कहाँ पे घटी घटना? खमेरा मोड़ में। ठीक है। हाँ सर। क्या ये बाइक पर थे? हाँ सर। कौन से वाहन से वो एक्सीडेंट हुआ पता नहीं आपको? वो सर नहीं पता हमको। आपका नाम? अशोक। अशोक, आप क्या लगते थे? मैं बड़े, यानी मेरे चचेरा भाई? बड़े पापा के लड़के थे 2। आनंदपुरी में गोविंद गुरु मानगढ़ फाउंडेशन के तत्वाधान में 5 दिवसीय शहीद स्मृति वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मैदान आनंदपुरी में हुआ, जहां मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने प्रतियोगिता ध्वज फहराकर खिलाड़ियों को खेल को खेलने की भावना व अनुशासन के साथ खेलने की शपथ दिलाई। उन्होंने 31वीं प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा की। समारोह की अध्यक्षता जिला प्रमुख रेशम मालविया ने की। प्रधान हरिशंकर देवत्रा, भाजपा नेता खेमराज गरासिया, रामचंद्र महाराज विशिष्ट अतिथि रहे। फाउंडेशन प्रवक्ता गणेश डामोर ने बताया कि प्रतियोगिता में फुटबॉल की 65 व वॉलीबॉल की 32 टीमें भाग ले रही हैं। रोज सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रतियोगिता आयोजित होगी। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मैडा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष खातूदास पारगी, रविंद्रनाथ पारगी, सरपंच हीना ताबियार, पंचायत समिति सदस्य धूलिया यादव सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। संचालन परमेश्वर पाटीदार ने किया व लाल सिंह देवत्रा ने आभार जताया। कनौड़ा क्षेत्र में शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सहायक निदेशक एवं बांसवाड़ा जिले के प्रभारी प्रदीप श्रीमाल ने पालोदा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों को देखा और कक्षाओं में जाकर बच्चों से प्रश्न पूछे। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को सहायक निदेशक प्रदीप श्रीमाल ने बताया कि अच्छा ज्ञान किताबों से प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकों में वह सभी आवश्यक ज्ञान होता है जो कहीं और नहीं होता। उन्होंने दोनों विद्यालय में मिड डे मील, किचन के अंदर साफ सफाई, लाइब्रेरी, विद्यालय में टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, खेलकूद की गतिविधियां, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था देखी और विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए मैदान एवं खेलकूद सामग्री, बच्चियों के स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के संबंध में आवश्यक सुझाव दिए। निरीक्षण के दौरान पालोदा के पीईओ हितेश सुथार, उप प्रधानाचार्य थावचंद चरपोटा, एमजी विद्यालय की प्राचार्य सोविला माथुर, नवीन चंद्र त्रिवेदी, ईश्वर भट्ट, शंकर लाल त्रिवेदी,
मणिलाल आहारी आदि मौजूद रहे। कुशलगढ़ के गांधी चौक जयंत विहार में श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ द्वारा संचालित पाठशाला के बच्चों को सम्मानित किया गया। कुशलगढ़ जैन महिला परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पाठशाला के बालक बालिकाओं को नियमित पाठशाला आने, प्रतिक्रमण व रात्रि भोजन त्याग करने पर पुरस्कार बांटे। महिला परिषद अध्यक्ष डिम्पल नाहटा के नेतृत्व में सदस्यों ने पाठशाला के बच्चों को धर्म की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही पाठशाला में ज्ञान देने वाली शिक्षिकाओं श्रद्धा चांडलिया, रंजना नाहटा, डिम्पल नाहटा, सानू चंडालिया, सोनम नाहटा आदि को भी सम्मानित किया गया। कुछ दिनों पूर्व जैन राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष के कुशलगढ़ आकर पाठशाला का अवलोकन किया था और पाठशाला के बच्चों की प्रशंसा की थी। कार्यक्रम में संघ के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, परिषद अध्यक्ष पंकज लुणावत, मुकेश लुणावत और कई लोग मौजूद रहे। महर्षि दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ की ओर से 2 दिवसीय धर्म रक्षा महायज्ञ का आयोजन 28 से 29 दिसंबर को किया जाएगा। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद खेल मैदान पर 251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ के प्रभारी आचार्य दयासागर शास्त्री ने बताया कि कार्यक्रम में कई संत, नेता और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। दिनांक 28 और 29 दिसंबर को आयोजित धर्म रक्षा महायज्ञ के बारे में आचार्य जी विस्तार से बताए। बंधुओं, यह सबको विदित ही हो चुका है कि राजस्थान के इस आदिवासी अंचल में आगामी 28 और 29 को सनातन संस्कृति महासम्मेलन आयोजित है, जिसका शुभारंभ महायज्ञ के माध्यम से होगा और यह महायज्ञ 251 कुंडों के द्वारा होगा, जिसमें 28 तारीख को 1004 जोड़ी यजमान, 29 तारीख को 1004 जोड़ी यजमानों के द्वारा संपन्न होगा। इस आयोजन में इस महायज्ञ को संपन्न कराने के लिए अनेक साधु संत, विद्वान, मनीषी पधार रहे हैं और अतिथियों में गुजरात के राज्यपाल, जो हमारे सनातन संस्कृति के एक प्रामाणिक विद्वान हैं, आचार्य देवव्रत जी, उन्हें आमंत्रण भेजा गया है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से संवाद एक बार किया जा चुका है। राजस्थान के राज्यपाल से भी मुलाकात की जा चुकी है, उन्होंने भी आने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही प्रदेश के कई विभागों के मंत्री, उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दी है और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी अपने आने की स्वीकृति दी है। इस आयोजन को लेकर के यजमानों की एक बड़ी श्रृंखला तैयार हो चुकी है और निकट भविष्य में तैयार हो जाएगी। सारे यजमान एक ही गणवेश में धोती, साड़ी, कुर्ता पहनकर यज्ञशाला में प्रवेश करेंगे और नभ में एक ही स्वाहा 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 का शब्द गूंजेगा। प्यारे साथियों, आपसे आग्रह करता हूं कि इस महायज्ञ में आप स्वयं यजमान बने और अधिकतम लोगों को महायज्ञ में आने का आमंत्रण दें। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन पंचायत समिति सभागार कुशलगढ़ में किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रधान कान हिंग रावत ने की। मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर थे। विशिष्ट अतिथि एसडीएम ऋषिराज कपिल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत, तहसीलदार शंकर लाल मैड़ा व विकास अधिकारी रामराज रहे। युवा महोत्सव में ब्लॉक कुशलगढ़ से 15 से 29 वर्ष के युवाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भीमजी सुरावत ने प्रेरणादायक उद्बोधन दिया एवं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रधान कान हिंग रावत ने कहा कि नवनियुक्त एसडीएम युवा हैं और ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। भीमा भाई डामोर ने भी युवाओं को जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर अपना नाम रोशन करने के लिए
प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी विजेताओं को एसडीएम ऋषि राज कपिल ने प्रमाण पत्र एवं शील्ड वितरण किया। इस अवसर पर संदर्भ व्यक्ति दयाराम परमार सहित कई लोग मौजूद रहे। संचालन अजय निगम ने किया व आभार दयाराम परमार ने माना। RSWM लिमिटेड मयूरनगर लोधा में 8 दिसंबर से शुरू हुए ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के तहत आज वाहन मुक्त दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सभी कर्मचारी अपने वाहन घर पर छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिजनेस हेड नरेश कुमार बहेड़िया ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य लोगों को ऊर्जा संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि यह दिन ऊर्जा संरक्षण के महत्व को समझने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम प्रभारी देवेंद्र टांक ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता के साथ साथ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर संपन्न होगा। उप महाप्रबंधक लीगल और PR मनोज शाह ने बताया कि संस्थान के उच्च अधिकारी गोपाल लाल काबरा, सत्यकाम श्रीवास्तव, वीरेंद्र चौधरी, सुखदेव बाबा वटकर सहित कर्मचारी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुखविंदर शर्मा ने किया, स्वागत दीपक मेहता ने किया और आभार मनोज लड्ढा ने व्यक्त किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथुन में व्यावसायिक शिक्षा के तहत ऑटोमोटिव ट्रेड कर रहे 32 छात्रों को कौशल विकास के लिए आवश्यक सामग्री वितरित की गई। प्रधानाचार्य अरुण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में इसका वितरण किया गया। कौशल विकास मित्र खुशपाल कटारा ने बताया कि यह सामग्री जिला स्तरीय समसा कार्यक्रम से प्राप्त हुई है और यह ऑटोमोटिव ट्रेड से संबंधित है। इस मौके पर पारी प्रभारी नासिर अली अंसारी, व्याख्याता रसायन भेरूलाल डोडियार, दयाशंकर चरपोटा, मयूर पाडियार, मुकेश पटेल, बदन लाल दामोर, अनूप कुमार मेहता, कपिल वर्मा, पर्वत सिंह हरिशंकर, मान सिंह प्रज्ञा अधिकारी, हितेश कुमार नेनामा, दिलीप कुमार मीणा, रैना नेनामा, जीवन लाल नेनामा ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन खुशपाल कटारा ने किया और आभार व्यक्त किया। सरकार का 1 साल पूरा होने के अवसर पर हरिदेव जोशी रंगमंच पर जिला स्तरीय रोजगार उत्सव का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान 408 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तर से कार्यक्रम को संबोधित किया और आश्वासन दिया कि आने वाले 6 महीनों में सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग के 326 पदों पर नियुक्तियां हुई। वहीं जिला प्रशासन की ओर से प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया। इस अवसर पर जिला प्रभारी सचिव नकाते शिव प्रसाद, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL तावियार आदि मौजूद रहे। संचालन डॉक्टर विनीता त्रिवेदी ने किया। उनके कार्यक्रम में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हम एक विभाग अलग बनाएंगे जो आपकी समस्याओं को देखेगा, क्या समस्या वो आपकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेगा और आपकी मदद करेगा। तो उनको लगा कि अब अच्छा माहौल हो सकता है और ये यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, तो ये सारा का सारा निवेश राजस्थान में होगा। तो निश्चित रूप से जो आज हमारा भी युवा बेरोजगार है, रोज़गार की तलाश में इधर घूमता है, उसको रोज़गार मिलेगा और उसके बाद में राजस्थान की अर्थव्यवस्था में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी और राजस्थान की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्थान बीमारू प्रदेश की श्रेणी में चला गया था। वो राज्य अब हम सब की मंशा है, देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उन्होंने अभी जयपुर में आए थे तो उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की बहुत प्रशंसा की थी और उनकी मंशा है कि राजस्थान प्रदेश हिंदुस्तान के विकसित राज्य की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में आए। ऐसी मंशा देश के प्रधानमंत्री जी की भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी है। तो ये इतना इन्वेस्ट आएगा तो ये बेरोजगारी की समस्या हमारी ख़त्म होगी। हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये हमारा सपना उसको उनको पूरा करेंगे। बस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की थी और कई प्रकार की उनको ट्रेनिंग दी गई,
जिसमें उसकी रुचि है उनकी, लेकिन उनको रोज़गार की गारंटी नहीं थी। अब हमारी मंशा है कि जिसमें वो ट्रेनिंग करेगा उसको जो रोज़गार की गारंटी हम देंगे तो उनको लाभ मिलेगा। ऐसे राजस्थान में कुछ लोगों को आपने प्रशिक्षित किया है कौशल विकास में, उनको भविष्य में आप देखना, आपको पता लगा कितने लोगों को हमने रोज़गार दिया। आज की तारीख की बात कर रहा हूँ। आज की तारीख में भी आंकड़े आपको बता देंगे। गढ़ी के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने पर कौशल विकास सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीबीईओ गढ़ी महेंद्र सिंह समाधिया और प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र जैन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और अध्यक्ष रहे। समाधिया जी ने ब्यूटी एंड वेलनेस और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर स्ट्रीम के 52 छात्रों कौशल विकास सामग्री। कमल शर्मा ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत छात्रों के कौशल विकास के महत्व पर बात की। हिनेश उपाध्याय ने कार्यक्रम का संचालन किया। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।